हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पार्ट 2 है। इसमें हम डेमोक्रेसी में एजुकेशन के एम्स क्या क्या हैं इसको देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। इसके 3 अहम मकसद हैं जो कि हमने पार्ट 1 में बताया था, लेकिन फिर से इसको दोहरा रहे हैं। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। फिर तीसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसमें हम सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि हम सबको मिलकर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक दूसरे की परेशानी और एक दूसरे को सोच और एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। और उन्होंने कहा कि वी मे बी अमेरिकन, वी मे बी रशियन, बट वी आर एसेंशियली ह्यूमन बीइंग। और इंटरनेशनली अंडरस्टैंडिंग का मतलब कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन जो इंटरनेशनल सिटीजनशिप और लॉयल्टी वफादारी पैदा करती है, और इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और बैकवर्ड कल्चर एरियाज स्कूल एजुकेशन में मौजूद कमियों को पहचाना जा सकता है। एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के एम्स, इसके मकसद क्या क्या है देखते हैं। पहला आता है प्रमोशन ऑफ वर्ड सिटीजनशिप, यानी इंटरनेशनल सिटीजनशिप को बढ़ावा देना। इसके बाद आता है आज़ादाना सोच को बढ़ावा देना। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट थिंकिंग को ख़त्म करके ऐसी थिंकिंग को पैदा करना जो कि कैंस्टेटिव हो। फिर आता है स्टूडेंट्स के फ़ैत भरोसे को क़ायम रखना। इसके बाद है नस्ल, ज़ात, मज़हब, इन तमाम को एजुकेशन से ख़त्म करना ताकि स्टूडेंट्स में इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये था नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के एम्स। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी की वजह से तरक्की कर रहा है, और ये इसलिए भी है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है और हमारी कंट्री इन दोनों चीज़ों से भरी हुई है। और इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि वक्त की कमी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। वोकेशनल एजुकेशन जॉब्स प्रोवाइड करती है और कंट्री के मटेरियल ऑफ रिसोर्स को इस्तेमाल करने में मददगार है। जब वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन में मिक्स किया जाता है तो इसको वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इस तरह से डिज़ाइन की है कि इसमें मैनुअल स्किल्स और आम एजुकेशन के साथ साथ सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी लेवल पर मैनुअल स्किल्स भी सिखाएं। सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 1952 से 1953 में स्टूडेंट्स की वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने और इसको बेहतर करने पर जोर दिया गया, और बहुत सारे स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज को शुरू करने की सिफारिश की है ताकि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ हुनर भी सीख सकें। एक और कमीशन है, इसका नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन है, जो कि 1966 में हुई। इसमें पॉइंट किया गया ऐसे वोकेशंस को जो कि प्रोडक्टिविटी से करीब करती है। 1986 को बताया गया कि नेशनल पॉलिसी में ऐसे प्रोग्राम्स को पॉइंट किया गया जो कि वोकेशनल एजुकेशन को जोर देते हैं। नेशनल पॉलिसी 1986 के मुताबिक वोकेशनल एजुकेशन का मकसद इस तरह से है। पहला, डेवलप ए हेल्थी एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स वर्क एंड लाइफ, जिसमें स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि उसको काम करने में मज़ा आना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना आना चाहिए। दूसरा है इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, यानी ऐसे काम को बढ़ावा देना जो कि एक आदमी से आराम से हो जाए। फिर है लोअर एरिया के रहने वालों को मौका फराहम करना जिससे वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसके बाद है एजुकेशन में ऐसे शामिल करना जिसमें वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से
वोकेशनल एजुकेशन को रफ्तार मिल रही है, ऐसे प्रोग्राम को अपनाकर हमारे मुल्क में मौजूद अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा गया है? आपका जवाब कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।